दोस्तों, आपका स्वागत है हमजा हेडलाइन पर, जहां हम आपको लेकर आते हैं उन शख्सियतों की कहानियां जिन्होंने अपनी जिंदगी में सपने देखे, संघर्ष किया और समाज पर एक अमिट छाप छोड़ दी। आज की बायोग्राफी है मनीषा की, भिवानी जिले की एक साधारण लड़की जिसने 19 साल की उम्र में सपनों के साथ दुनिया को अलविदा कह दिया। तो आइए जानते हैं मनीषा की जिंदगी की अधूरी मगर यादगार कहानी। चलिए सबसे पहले जानते हैं मनीषा के जन्म और शुरुआती दिनों के बारे में। मनीषा का जन्म हरियाणा के भिवानी जिले के सिहानी गांव की ढाणी लक्ष्मण में हुआ। गांव की गलियों में खेलती, खेतों की खुशबू में पली बढ़ी इस बच्ची के चेहरे पर मासूमियत और आंखों में बड़े सपने थे। बचपन से ही पढ़ाई में तेज और शिक्षिका बनने का सपना देखने वाली मनीषा को हर कोई गांव की चुलबुली बिटिया कहकर बुलाता था। चलिए अब जानते हैं मनीषा के परिवार के बारे में। मनीषा का परिवार एक साधारण किसान परिवार था। पिता खेतों में मेहनत करते, मां गृहिणी थीं। भाई बहनों और रिश्तेदारों के बीच मनीषा सबसे प्यारी थी। परिवार के सीमित साधनों के बावजूद माता पिता ने उसकी पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। गांव वाले भी उसे अपने बच्चों की तरह मानते थे। चलिए अब जानते हैं मनीषा की लाइफस्टाइल और उनके सपनों के बारे में। सादा जीवन, ऊंचे सपने, यही थी मनीषा की पहचान। वो गांव के ही एक प्ले स्कूल में शिक्षिका के तौर पर बच्चों को पढ़ाती थीं। उन्हें छोटे बच्चों से बेहद लगाव था। वो चाहती थीं कि नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लेकर आगे पढ़ाई करें ताकि लोगों की सेवा कर सकें। मनीषा हमेशा कहती थीं, बेटियां अगर मौका पाए तो दुनिया बदल सकती है। चलिए अब जानते हैं मनीषा के नेटवर्थ और उनकी असली दौलत के बारे में। अगर हम पैसों और संपत्ति के हिसाब से देखें तो मनीषा का नेटवर्थ बहुत बड़ा नहीं था। वो एक किसान परिवार की साधारण बेटी थीं, लेकिन असली मायनों में मनीषा का नेटवर्थ था उसका ज्ञान, उसकी मेहनत और उसके सपने। वो बच्चों को पढ़ाकर उनके चेहरों पर जो मुस्कान लाती थीं, वही उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। आज भले ही मनीषा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उनके अधूरे सपने करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा हैं। यही है उनका असली नेटवर्थ, जो पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। चलिए अब जानते हैं मनीषा के संघर्ष और उस दर्दनाक हादसे के बारे में। लेकिन जिंदगी ने उसके साथ बेरहमी की। 11 अगस्त 2025 को मनीषा घर से निकली नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की जानकारी लेने, लेकिन वो फिर कभी लौटकर घर नहीं आई। 13 अगस्त को गांव के खेतों में उसका शव मिला। गला रेतकर हत्या की गई थी। खबर फैलते ही गांव से लेकर पूरे हरियाणा में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। लाखों लोगों ने सड़क पर उतरकर न्याय की मांग की। परिवार ने भी साफ कहा, यह हादसा नहीं, ये हत्या है। आज ये केस सीबीआई के पास है और पूरा देश यही चाहता है कि अपराधियों को सजा मिले। चलिए अब जानते हैं लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में। मनीषा की मौत ने हर किसी को झकझोर दिया। सोशल मीडिया से लेकर गांव-गांव तक हर जगह एक ही आवाज उठी, मनीषा को न्याय दो। गांव के बच्चे आज भी उसे याद करते हुए कहते हैं, दीदी हमें प्यार से पढ़ाती थीं, हमेशा मुस्कुराती थीं। तो दोस्तों, ये थी मनीषा की अधूरी बायोग्राफी। एक ऐसी बेटी की कहानी जिसने सपने देखे, मेहनत की, लेकिन समाज की कड़वी सच्चाई ने उसकी जिंदगी छीन ली। उसकी कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें बेटियों की सुरक्षा और न्याय के लिए हमेशा खड़े रहना होगा। अगर आपको यह बायोग्राफी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही जीवन की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल हमजा हेडलाइंस को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बायोग्राफी में। तब तक याद रखिए, हर जीवन की कहानी हमें कुछ सिखा जाती है।